गिरिडीह जिला से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और समय समय पर हम इन कार्यक्रमों को कैसे तरीके से चलाया जा रहा है, इसको देखने के लिए विभिन्न जिलों में, पंचायतों में, प्रखंडों में हम पहुंचकर ये स्वयं इस चीज की जानकारी लेते हैं कि जो हम लोग यहां के गांव, गरीब, किसान, मजदूर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पिछले साल हम लोगों ने कार्यक्रम, इसका पहला चरण था, इसको चलाया था, जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार। और उस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 6000 शिविरों का आयोजन हुआ था पूरे राज्य में। इस राज्य में 4500 लगभग पंचायत है और 50-60 मिलाकर के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं। उससे भी अधिक 6000 शिविर लगा था और 6000 शिविर में लगभग हम लोगों को जो आवेदन मिला था, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का विधवा पेंशन, किसी का विकलांग पेंशन, किसी का राशन कार्ड, किसी को अन्य किसी योजना का जो आवेदन मिला था, लगभग 40 लाख आवेदन हम लोगों को मिला था। और वो भी हम लोगों ने 14 नवंबर से शुरू किया था। लगभग 1 महीना का वो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था और उसमें 40 लाख आवेदन आए और 40 लाख आवेदन में 99% आवेदनों का समाधान हम लोग करके लोगों को आच्छादित किए। आज इसी तरीके से 12 तारीख को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 14 नवंबर तक इस कार्यक्रम को चलना है। मतलब 13 नवंबर तक। 14 नवंबर हम लोग का स्थापना दिवस है। यह भी लगभग 1 महीना चलेगा और यह भी लगभग 6000 शिविर इस राज्य में लगेंगे। और इस बार इस शिविर में विशेष यह है, जो पहले का जो शिविर था और अब का शिविर है, इसमें फर्क यह है कि पहली बार के शिविर में आप लोगों ने आवेदन सरकार को दिया था, आपने पेंशन का आवेदन दिया था, राशन का आवेदन दिया था, वो सब सरकार ने कर दिया। और इस बार का जो कार्यक्रम है, इस बार जो शिविर है, इस शिविर में फर्क यह है, जो योजना हम इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हम बनाए हैं, यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए बनाए हैं, दलित पिछड़ों के लिए बनाए हैं, जो पहले आमतौर पर सरकार हेडक्वार्टर में ही आप लोगों का योजना बना करके खा जाता था, उन सब योजनाओं का गठरी बांध करके हम पंचायत गांव में आपके दरवाजे के सामने भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। इस राज्य का हम लोगों का जो बनावट है, नदी, पहाड़, जंगल, गाढ़ा डोढ़ा, दुनिया भर का हम लोगों का उतार चढ़ाव, हम लोगों का गांव देहात सब है। कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे,
जहां पर पदाधिकारी लोग नहीं जाता था कभी भी। अब इन योजनाओं के माध्यम से पूरा सरकारी महकमा आपके दरवाजा में खड़ा है, आपका योजना आपको पहुंचाने के लिए। बस आपको उस शिविर में आना है, अपना आवेदन देना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या रोजगार करना है, हर तरीके की योजनाएं आपके लिए हमने बनाया है। चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। अभी मंच से आई बात कि हमारा चाईबासा जिला से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, हमारी बच्चियां बड़ी दूर दराज राज्यों में थरिया बाटी मांजने के लिए, दाई नौकर खटने के लिए चली जाती है। हमारा आपसे आग्रह होगा कि आपको दूसरा राज्य जाने का जरूरत नहीं है। आप इन शिविरों में आइए और पदाधिकारी को बताइए कि हमको ये काम करना है, वो काम आपको के हाथ में सरकार देने के लिए तैयार है। क्यों आप दूसरे के लिए बर्तन मांजिएगा? आज हमारा मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव में रहने वाले आप किसान भाइयों, ग्रामीणों, जिसके लिए आप मजदूरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पैसा आप कैसे कमाएं, वो योजना हमने बनाई। आदिवासी बहुल ये राज्य है, हम लोग को क्या काम करने आता है ये बता दो। हमको खेती बाड़ी करना आता है, गाय बकरी मुर्गी पालने आता है, लिखने पढ़ने आता है, नौकरी करने के लिए भी हम जानते हैं। तो नौकरी करने वाले नौकरी के जगह में चले जाएंगे, खेती बाड़ी करने वाले लोग खेत में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में, यह राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसा आप लोग अपने आप को गरीब बोलते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वैसे ही ये राज्य भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। तो हम क्या करें? ये देश को कहीं, इस राज्य को कहीं दूसरे जगह लेके चले जाए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको अपने पैर पर खड़ा होना होगा। कैसे खड़ा होंगे उसका उपाय सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और आज उसी काम के लिए हम लोग दिन रात लगे। सरकार बना, हम लोग सबसे पहले कोरोना में फंस गए। 2 साल तक घर में ताला लगा करके भी रहे। बड़ा बड़ा राज्य जो सबसे अगड़ा राज्य है, जहां पर सब लोग के घर में पैसा का भरमार है, इस कोरोना में वहां पर जानवरों की तरह कोरोना में लोग मर रहा था। लेकिन हम लोग का झारखंड, जहां हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं है, यहां पर कोरोना को हम लोग शांति से पार किए। और वो किस लिए? किसी को मरने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जब हम घरों में ताला बंद करके रहते थे, तो हमारा इसी राज्य की बहनों ने, जेएसएलपीएस की या महिला समूह की महिलाओं ने गांव-गांव में, पंचायत में मुफ्त में खाना बना करके आप लोग को खिलाया था। ये किसी देश में, किसी राज्य में नहीं हुआ था। ये पहला राज्य है जहां 2-2 महीना, 3-3 महीनों तक हम लोगों ने मुफ्त लोगों को खाना खिलाया। हम जानते हैं यहां पर मजदूर किस्म का लोग है, घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा।
तो हमने ये किया कि नहीं, कम से कम इतने दिनों तक जितना भी खर्चा होगा राज्य उसका वहन करेगी और लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगी। और आज उसी के बदौलत आप लोग जिंदा हैं, हम सब लोग जिंदा हैं। गरीबी से लड़ाई दूसरे राज्यों में जाकर के नहीं जीता जा सकता है। गरीबी की लड़ाई हमें अपने ही राज्य में और अपने खेत खलिहानों से ऐसे चीजों को पैदा करना है, ऐसे चीजों को उगाना है जिससे हमारा आमदनी में बढ़ोतरी हो। हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े काम करने के लिए। सरकार आपके द्वार का योजना चलाए, अभी फिर दूसरा योजना चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम था, जब हम लोग समय से पहले बीज और खाद बांट दिए, बारिश उल्टा पुल्टा समय में आ गया, सब धान अब गया, घास बन गया, पूरा राज्य सूखा का स्थिति में चला गया। और ये सब स्थिति हम गरीबों के लिए सबसे तकलीफ देने वाला है। आज इसीलिए इस सूखा को ध्यान में रखते हुए एक एक योजना जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं, आपको इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है, वो योजना बना करके हम दरवाजे दरवाजे पदाधिकारियों को भेजने का काम कर रहे हैं। आज क्या बड़ा बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार क्या बाजार का ही आदमी कर सकता है? हमारा ग्रामीण क्या बाजार नहीं कर सकता? वो दुकान नहीं चला सकता है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा गांव का उपजा हुआ सब्जी बाजार में आकर के बाजार का लोग खाता है। हमारा गांव देहात में उपजा हुआ फसल बाजार का आदमी खाता है। तो जब बाजार का आदमी खाता है, जब हम उगाते हैं तभी खाता है। आज आप लोग इसी को हम एक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाए हैं योजना।